हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनबी लर्निंग में। तो आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं के सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के अंतिम चैप्टर सामाजिक आंदोलन, जो कि सेकेंड टर्म की परीक्षा में आ रहा है, 10 नंबर का चैप्टर है, उसको समझाऊंगा और सरल शब्दों में समझाऊंगा ताकि वीडियो देखकर ही आपकी रिवीजन भी हो जाए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नहीं खोला उनको 90% चैप्टर वीडियो देखने के बाद याद हो जाएगा। शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। सामाजिक आंदोलन, तो चैप्टर के नाम से स्पष्ट है, सामाजिक आंदोलन समाज में बदलाव के लिए किए जाते हैं, समाज में बदलाव के लिए और बुराइयों को एंड करने के लिए। ठीक है, जितने भी आप आंदोलन देखते होंगे, अब आजकल तो न्यूज़पेपर है, फ़ोन है, सब कुछ है, उसमें आप आंदोलन कई करते होंगे, वीडियो आती होंगी। तो सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बदलाव के लिए और बुराइयों का एंड करने के लिए। तो इस चैप्टर में किन किन बुराइयों के एंड की वो देखेंगे हम। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक आंदोलन। तो ये समाज को आकार देते हैं, आकार का मतलब बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं समाज में। 19वीं सदी का मतलब है 1800 से लेके 1899 के बीच में। ठीक है, हमेशा 99 साल यानी 100 साल का अंतर माना जाता है ये। तो 19वीं सदी में अनेक सुधार आंदोलन हुए, जैसे कि जातीय व्यवस्था के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हमें आज़ादी मिली। तो ये सामाजिक आंदोलन है। और एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ, सामाजिक आंदोलन वह आंदोलन कहलाता है जिसका फ़र्क पूरे समाज को पड़े। अभी आपने किसान आंदोलन देखा होगा टिकैत सिंह के नेतृत्व में, तो वो भी क्या था, सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में ही आता है। अब सामाजिक आंदोलन के लक्षणों की बात करते हैं, क्या क्या विशेषताएं लक्षण हैं इनके। तो लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की। कोई भी आंदोलन सामाजिक तब बन पाता है बेटा जब लंबे समय तक निरंतर, हमें बिना रुके गतिविधियों की आवश्यकता। सामूहिक गतिविधि का अर्थ है कि सभी मिलकर, यानी कि एक ही बंदा आंदोलन पे बैठा है बाकी नहीं बैठा, तो ऐसे आंदोलन व्यक्तिगत हो जाता है। यहाँ पे हम सामाजिक आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो लंबे समय तक लगातार सामूहिक गतिविधि करने की आवश्यकता होती है। आप किसान आंदोलन लेटेस्ट का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो 1.5 साल के करीब चला। संगठन होना जरूरी है भाई, पीपल ऑफ ग्रुप, यानी बहुत सारे लोगों का होना जरूरी है इस आंदोलन में, जब ये सामाजिक बनेगा। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया था जब वो सीएम नहीं थे, उससे पहले। सामाजिक आंदोलन प्राय किसी जनहित के मामले में परिवर्तन के लिए होते हैं। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया वो इस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि सामाजिक आंदोलन प्राय जनहित के, लोगों के हित के मामले में परिवर्तन लाने के लिए होते हैं। जैसे आदिवासियों का जंगल पर अधिकार, विस्थापित लोगों का पुनर्वास, ये सब कौन से आंदोलन बेटा, ये सारे आंदोलन सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बेटा आगे बढ़ते हैं। संगठन में नेतृत्व, एक लीडर होना जरूरी है। किसी भी आंदोलन में बेटा लीडर होना बहुत जरूरी है। अगर लीडर नहीं होगा तो क्या होगा, वो आंदोलन इतना परफेक्टली नहीं चल पाएगा। और संरचना, बनावट भी अच्छे तरीके से होती है। और सामाजिक परिवर्तन लाने की, तो 2 पॉइंट याद रखना जब भी सामाजिक आंदोलन का आपके सामने क्वेश्चन आता है। तो 2 पॉइंट कौन से बेटा, एक तो जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के लिए और समाज में परिवर्तन लाने के लिए। और अगला पॉइंट देखते हैं, भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य विचारधाराओं में समानता। भाई वही व्यक्ति आंदोलन से जुड़ेगा जिसमें उसका हित भी हो। अगर मान लो मैं किसी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं, तो शायद मैं एक बार चला भी जाऊँ पर बार बार ना जाऊँ। तो लोग बार बार क्यों जाते हैं और इतना लंबे समय क्यों स्पेंड करते हैं, वो रीज़न होता है कि जो भाग लेने वाले लोग हैं उनके उद्देश्य से जुड़े होते हैं। सामाजिक आंदोलन के विरोध में प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेते हैं। सामाजिक आंदोलन के विरोध में भी आंदोलन होते हैं बेटा, ये नहीं कि जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं उसके खिलाफ ही आंदोलन होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जातिवाद का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा होता है ये। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन के खिलाफ धर्म सभा बनी। सती प्रथा क्या था कि कोई जब किसी महिला का पति मर जाता था तो स्त्री को जानबूझकर जलाते थे लोग, है ना। तो उसके विरोध जब करना शुरू किया राजा राम मोहन राय जैसे विचारकों ने, तो उसके विरुद्ध भी धर्म सभा बन गई कि धर्म को नष्ट कर रहे हैं। धर्म क्या है कि पत्नी का जीवित रहना फिर उचित नहीं जब पति मर जाए, जिसने अंग्रेजी से सती प्रथा खत्म करने के विरुद्ध कानून बनाने की मांग करी। तो कुछ आंदोलन प्रतिरोधी आंदोलन कहलाते हैं, यानी सामाजिक आंदोलन के विरोध में जो आंदोलन हो वो प्रतिरोधी आंदोलन कहलाते हैं। सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधन विकसित करते हैं, मोमबत्तियाँ, मशाल, जुलूस निकाला, नुक्कड़ नाटक, गीत। तो ये सारे तरीके आपको तो ये पता ही होंगे कि मोमबत्तियाँ से कैंडल मार्च बहुत कॉमनली हो गया है, मशाल निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, सब भी आंदोलन के हिस्से हैं। तो एक सामाजिक आंदोलन में जो परिवर्तन लाने होते हैं बेटा, उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए। एक तो निरंतरता, ये नहीं रुकना नहीं है जब तक आपके उद्देश्य पूरे ना हो जाएं। अगर आप रुक जाओगे तो क्या होगा,
वो आंदोलन खत्म हो जाएगा। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, सांस्कृतिक पश्चिमीकरण आदि, लोगों का निरंतर प्रयास, सती प्रथा, ये सब ये पॉइंट में दे दिया है कि निरंतरता होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और जिस लिए कर रहे हैं उसमें सबकी समानता, संस्कृति के लिए कर रहे हैं या पश्चिमीकरण के लिए कर रहे हैं, लोगों का निरंतर सामाजिक प्रयास, ये सब इसके पार्ट है बेटा। सामाजिक आंदोलन के कुछ सिद्धांत हैं। एक तो सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत, और देखते हैं कौन सा है बेटा। तो ये मेन महत्वपूर्ण, इसको मैं समझाता हूँ। एक गतिशीलता का बेटा, तो दो सिद्धांत हैं। अगर परीक्षा में आए कि सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत कितने हैं, तो दो हैं बेटा। कौन कौन सा? सापेक्षिक वंचन का मतलब समझा रहा हूँ आपको कि सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब सामाजिक समूह अपनी स्थिति खराब समझता है। वंचन मतलब होता है बेटा कि उसके बिना, वंचन को बिना बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लो किसी जाति को हम मंदिर में जाने के लिए आज्ञा नहीं दे रहे, तो वो जाति आंदोलन करेगी कि उनको भी जाने दिया जाए। तो सामाजिक संघर्ष कब उत्पन्न होता है बेटा? जब सामाजिक समूह अपनी स्थिति खराब समझता है। और मनोवैज्ञानिक कारण के कारण, कि जैसे कि अभी अजान पे और हनुमान चालीसा पे विरोध चल रहा है, आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो ये क्या है बेटा? ये मनोवैज्ञानिक कारण है। और जब कोई समूह सोचता है कि उसका भला नहीं हो रहा, तो आंदोलन होते हैं। सीमाएं, कुछ कमियां भी है कि सामूहिक गतिविधि के लिए वंचन का आभास आवश्यक है, लेकिन एक पर्याप्त कारण नहीं। मान लिया कि ये सब लोगों को इकट्ठा होना जरूरी है, लेकिन इससे नहीं कि वो आंदोलन माना भी जाए। कई बार ऐसा होता है कि आंदोलन माना भी नहीं जाता। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, एक मतलब इसका बताता हूँ कि सामाजिक आंदोलन में स्वयं का हित चाहने वाले विवेकी व्यक्तिगत अभिनेताओं का पूर्ण योग है। यानी कि सामाजिक आंदोलन में स्वयं का हित चाहने वाले विवेकी जो आंदोलन में शामिल होते हैं, स्वयं अपने आप में एक अभिनेता होते हैं। अभिनेता इन द सेंस वो समाज का मार्गदर्शक करते हैं। जैसे एक्टर को देख के हम एक्टर बनना चाहते हैं, वह समाज का मार्गदर्शक करते हैं। व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए इनमें शामिल होगा, इससे जोखिम भी कम हो और लाभ भी अधिक। और लोग उसी प्रकार के आंदोलन में शामिल होना पसंद करते हैं, इसमें जोखिम कम हो और लाभ ज़्यादा हो। तो एक सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत का ये पार्ट है। दूसरा है गतिशीलता का सिद्धांत, कि सामाजिक आंदोलन में गतिशीलता, तो गतिशीलता बेटा बहुत जरूरी है, उद्देश्य जरूरी है और संगठन जरूरी है। तो याद रखना, जब भी आए संगठन लिखना आप, एक तो संगठन, गतिशीलता, और किस लिए होता है बेटा? बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए और बुराइयों को खत्म करने के लिए। सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता, संचार सुविधाओं को एकत्र करना। आजकल ये नहीं होता कि भाई आप धरना लगा के बैठ गए। आजकल बहुत मीडिया है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे यूट्यूब वगैरह हैं, तो वो भी आपको एक वो देते हैं, आगे बढ़ाते हैं आंदोलन के लिए। ठीक है बेटा। सीमाएं, प्राप्त संसाधनों की सीमा से वंचित नहीं, नए प्रतीक और रचना की पहचान भी कर सकता है। तो कुछ कमियां, कुछ प्रकार है। तो दो सिद्धांत बता दिया आपको। एक तो सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत, जो बेटा सामाजिक आंदोलन होते हुए कई प्रकार के होते हैं। एक प्रतिदानात्मक आंदोलन, सुधारवादी, क्रांतिकारी। हम सबको एक एक डिटेल से पढ़ते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, चलो लिखते हैं कि प्रतिदानात्मक, व्यक्तियों की चेतना गतिविधियों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे केरल के इजावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। तो प्रतिदानात्मक यानी व्यक्तियों में चेतना गतिविधि, एक व्यक्ति के अंदर, मतलब व्यक्ति के पर्सनल में जो चेंज आता है, यानी चेतना गतिविधियों में परिवर्तन लाने के लिए करते हैं, उसे प्रतिदानात्मक कहते हैं। सुधारवादी क्या होता है? सामाजिक और राजनीतिक विन्यास को धीमे व प्रगति चरणों में बदलना, यानी समाज में सुधार लाना। दूसरा सुधारवादी, सुधार लाना। पहला प्रतिदानात्मक, यानी कि अपने प्रति जो बदलाव आप चाहते हैं वो। तीसरा क्रांतिकारी, सामाजिक संबंधों में जल्दी से परिवर्तन चाहते हैं। क्रांतिकारी का मतलब है बहुत जल्दी, एकदम से परिवर्तन चाहिए। तो ये आप तीन प्रकार के पढ़ लिए। आगे देखते हैं, तीन प्रकार के आंदोलन की बात हमने कर ली। तो याद रखना बेटा, प्रतिदानात्मक जो कि व्यक्तियों की चेतना और गतिविधियों में परिवर्तन लाते हैं। सुधारवादी जो समाज और राजनीति में परिवर्तन लाते हैं। क्रांतिकारी जो पूरी सत्ता में परिवर्तन, यानी बहुत जल्दी परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक आंदोलन भी कई प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ लिया अभी तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन ये आ जाएगी किस किस तरह के होते हैं। तो नारी आंदोलन, पुराना सामाजिक आंदोलन को हम दो भागों में बांट लेंगे। सामाजिक आंदोलन दो प्रकार के होते हैं और तीन तरह के होते हैं। वो तरह है, ये प्रकार है। तो प्रकार कैसे? नारी आंदोलन हो गया बेटा, आज़ादी से पहले सती प्रथा, बाल विवाह। तो ये भी आ सकता है कि आज़ादी से पहले जो आंदोलन था वो किस प्रकार के हुआ करते। तो आप लिख दोगे कि नारी आंदोलन, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, ये सब किसी निश्चित क्षेत्र या देश में होते थे। और नए सामाजिक आंदोलन जो आजकल हो रहे हैं बेटा, वो जीवन स्तर को बदलने,
शुद्ध पर्यावरण के लिए हो रहे हैं। राजनीतिक दायरे के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, जैसे कि पोल्यूशन कम करो, कोरोना में, ये सब एक है नए सामाजिक आंदोलन है। एक हम उदाहरण लेंगे चिपको आंदोलन। ये परिस्थिति की यानी कि कंडीशन पे जुड़ी है कि वहाँ के लोग पेड़ों की पूजा करते थे और किसी कंपनी को ठेका मिला पेड़ काटने के लिए, तो ये परिस्थिति का आंदोलन चिपको आंदोलन। ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। वनों को काटने से रोकने तथा पर्यावरण को बचाव करने के लिए स्त्रियाँ पेड़ों से चिपक गई। इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। उत्तराखंड में हुआ था बेटा, ठीक है। और ये आर्थिक राजनीतिक परिस्थितिक, आर्थिक मतलब भाई यहाँ के लोग इन लकड़ी का प्रयोग करते थे औजार बनाने के लिए, लेकिन जो कंपनी को ठेका दिया गया था वो किसी और काम के लिए। परिस्थितिक मतलब कंडीशन, भाई अगर पेड़ कट जाएंगे तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी, बाढ़ आएगा, तो वहाँ पे लोग जी नहीं पाएंगे, ये सब। और राजनीतिक, राजनीतिक में क्या आएगा बेटा? जैसे कि समाज से जुड़ा हुआ, यानी कि वहाँ की सत्ता से, ये सब। तो परिस्थितिकी आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं हम, चिपको आंदोलन। और एक वर्ग आधारित आंदोलन जो किसी स्पेशल वर्ग के लिए होता है, यानी कि जैसे कि कोई जाति के लिए हो गया, कोई धर्म के लिए हो गया, कोई ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो गया, कर्मचारियों के लिए हो गया, कुछ वर्ग मतलब ग्रुप के लिए। जैसे किसान आंदोलन, हम 2019-20 की बात, 2021 की बात भी कर सकते हैं। तो वर्ग आधारित आंदोलन में आएगा किसान आंदोलन, जो 1858 से 1914 के बीच हुआ था। नील खेती के विरोध में 1859 से 62 के बीच में हुआ था। 1857 में दक्षिण का साहूकारों के विरोध में। 1928 लगान, मूवी मत देखना, लगान विरोधी आंदोलन है। 1920 में ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के विरोध में। और 20 से 40 ऑल इंडिया किसान सभा। तो ये वर्ग स्पेशल क्लास के लिए। एक होता है देश का राष्ट्रीय आंदोलन जो देश से जुड़ा हो, ठीक है बेटा, राष्ट्रीय आंदोलन जो देश से जुड़ा हो। वर्ग जो किसी खास वर्ग से जुड़ा हो। और परिस्थिति की जो कंडीशन से जुड़ा हो, ये सब। स्वतंत्रता के समय दो मुख्य किसान आंदोलन, वैसे तो आप नया लिख सकते हैं टिकैत सिंह वाला, बाकी ये भी तिभागा आंदोलन। ये पट्टेदारी क्या होती थी बेटा? कि मान लो किसी ने कोई अपनी ज़मीन दी किसी को और कहा कि तुम यहाँ पे इतना रेंट मुझे दोगे और इतना काम कर लो, तो पट्टेदारी के खिलाफ हुआ। तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद में। सामंती व्यवस्था क्या थी कि ज़मीन के टुकड़ों पर कुछ ही लोगों का मालिकाना हक था, बाकी लोग गरीब थे। तो ये दो आंदोलन याद रखना बेटा, बुक के अकॉर्डिंग। ये 1946 से 1947 तिभागा, 1946 से 1951 तक तेलंगाना आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद नक्सली आंदोलन जो चल रहा है, भूमि को लेकर हुआ है। और नए किसानों का आंदोलन जो कि हम टिकैत सिंह वाला, लोकपाल भी लिया, जो भी क्या था एमएसपी पे, हाँ एमएसपी पे जो आंदोलन था बेटा, वो लिख सकते हैं नया आंदोलन। तो नए किसान आंदोलन बेटा, क्योंकि ये तो बुक पहले छपी हुई है तो करंट का नहीं दे रखा। 1970 में पंजाब तमिलनाडु में शुरू हुआ। ये बिना किसी पार्टी के थे, यानी लोगों ने खुद शुरू किया था। इसमें क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे, यानी कि कुछ क्षेत्र थे जैसे कि जो गांव हैं किसान से जुड़े हैं, वो सब मिक्स थे इसमें। और कृषक के स्थान पर किसान जुड़े थे। किसान उन्हें कहा जाता है जो वस्तुओं के उत्पादन और खरीद दोनों में ही बाजार से जुड़े होते हैं। राज्य विरोधी और नगर विरोधी था बेटा। लाभप्रद कीमतें, कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स आदि की मांग कर रहे थे। सड़क और रेल मार्ग को बंद किया था। तो ये आपको इस चैप्टर को ज़्यादा याद नहीं करना, एक बार बस देखना है, मेरी बात को सुनना है और हो जाएगा। कि नया किसान आंदोलन 1970 पंजाब तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ। ये किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे, यानी दल रहित थे। क्षेत्रीय आधार पर थे, क्योंकि पंजाब और तमिलनाडु क्षेत्र माने जाएंगे, देश के आधार पर तो नहीं था। और इनके जो मुद्दे थे वो क्या थे बेटा? अच्छी कीमतें, हमेशा किसान मतलब फसलों की अच्छी कीमतों के लिए होता है। कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स को कम करने के लिए। उधार जो लिया था वो माफ़ करने के लिए, इनके लिए होता है। और क्या करते हैं आजकल? रेल मार्ग बंद कर देते हैं, सड़क मार्ग बंद कर देते हैं, ये सब। और महिला मुद्दों को भी शामिल किया गया था बेटा। तो बेटा किसान आंदोलन खेती जुड़ा होता है, प्राइस से लेके जुड़ा होता है, टैक्स के लेके जुड़ा होता है, याद रहेगा आपको, ठीक है। देखो एक बार रिकॉल करवाता हूँ। वर्ग किसी खास वर्ग से संबंधित होता है, लिख देना कि वर्ग आंदोलन किसी खास वर्ग की आवश्यकताओं, किसी खास वर्ग की ज़रूरतों से जुड़ा होता है, ठीक है। और परिस्थिति की कंडीशन से जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलन पुराने और नए में बदल सकते हैं और 3 प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है। एक और है, कौन सा पढ़ रहे हैं हम? काम करो। अब कर्मचारियों का आंदोलन किस लिए होता है? काम के घंटे सही हों, उनको छुट्टी मिले, उनकी बीमारी या मौत होने पर उनको मुआवजा मिले, उनके परिवार को, ये होता ना। तो ये लिखना है कि 1860 में कारखानों में उत्पादन का कार्य शुरू हुआ था। कच्चा माल भारत से ले जाकर इंग्लैंड में निर्माण किया जाता था। बाद में ऐसे कारखानों को मद्रास, मुंबई, कलकत्ता में स्थापित किया गया। तो ये आज़ादी से पहले शुरू हो रखा है आंदोलन। तो कामगारों का होता है जो कर्मचारियों के जीवन से जुड़ा हो बेटा। कामगारों ने सबसे पहले अपनी कार्य की दशाओं का विरोध किया। तो मैंने अभी बताया कि काम के घंटे फिक्स हों। सबसे पहले मजदूरी संघ 1918 में स्थापित किए गए थे। तो आपके COET में भी आ सकते हैं क्वेश्चन।
1920 में एटक की स्थापना हुई, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, ये AITUC की स्थापना 1920 में की गई थी। कार्य की घंटों की अवधि घटाकर 10 घंटे, पहले 12-12, 16-16 घंटे काम करवाते थे, तो कार्य घंटे कम कर दिए गए। अब तो 8 घंटे हैं, एवरेज सरकारी नौकरी में 8 घंटे की नौकरी ही होती है। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित किया गया, जिसने मजदूरों के संघ का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करना और कुछ नियम बनाएगा। तो ये याद, थोड़ा सा याद रखने पड़ेगा कि 1860 में उत्पादन कार्य शुरू किया गया, 1918 में पहला मजदूर संघ बना। ये थोड़ी डेट याद करनी पड़ेगी, और अगर डेट याद भी ना हो पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं, कि महिलाओं कामगारों के अधिकारों के लिए, उनको काम के घंटों के लिए, अच्छी जीवन स्थिति के लिए, और बीमारियां, मृत्यु में मुआवजा के लिए, इन सब के लिए बेटा। अच्छा, जाति आधारित आंदोलन, ये तो पता होगा आपको कि दलित आंदोलन था बेटा एक। दलित शब्द मराठी, हिंदी, गुजराती व अन्य भाषाओं के रूप में पहचान करने का संघर्ष है, ठीक है। तो दलित आंदोलन दलितों के लिए हुआ था, दलितों ने अपने वजूद के संघर्ष के लिए किया था। तो दलित शब्द मराठी, हिंदी, गुजराती, अन्य भाषाओं के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। दलित किस लिए आंदोलन करते हैं? समानता के लिए, आत्मसम्मान के लिए, अस्पृश्यता के लिए, उन्मूलन के, यानी कि भेदभाव के उन्मूलन के लिए। तो दलित आंदोलन मुख्य रूप से इन प्रॉब्लम को लेकर होते हैं, समानता, आत्मसम्मान, अस्पृश्यता, उन्मूलन के लिए। मध्य प्रदेश में चमारों का सतनामी आंदोलन, पंजाब में आदि धर्म का आंदोलन, महाराष्ट्र में महार, आगरा में जाटव, दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी। तो ये जाति आधारित कुछ आंदोलन है, सबके नाम याद नहीं करने, जो आपके मन में रहे लिख देना। आप स्टेट ना याद रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप मेन है कि चमारों ने आंदोलन किया, आदि धर्म ने आंदोलन किया, महार ने, यानी विभिन्न जातियों ने अपने जाति को समाज में अच्छा स्थान दिलाने के आंदोलन किया, ठीक है। ये बात याद रखो कि सभी जातियों ने समाज में अपना स्थान दिलवाने के लिए आंदोलन किया। पिछड़े वर्ग का आंदोलन बेटा, जो पिछड़े वर्ग होते हैं, SC, ST, ST, OBC, उनका आंदोलन बेटा। पिछड़े वर्ग जातियों और वर्गों का राजनीतिक इकाई के रूप में उदय हुआ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। औपनिवेशिक काल में राज्य अपनी संरक्षित वितरण जाति आधारित करते थे। तो ये सब छोड़ के सीधा पॉइंट लिखो, लोग अपनी सामाजिक राजनीतिक पहचान के लिए जाति में रहते हैं। लोग किस लिए जाति में रहते हैं? अपनी सामाजिक आर्थिक पहचान के लिए, राजनीतिक पहचान के लिए। आधुनिक काल में जाति अपने कर्मकांड विषय छोड़ने लगी और राजनीतिक गतिशीलता के पद निरपेक्ष में हो गई, यानी पिछड़े वर्ग के जो अधिकार चाहते थे उनको सरकार ने अधिकार दे दिया, और अब क्या करते हैं जाति वाले कि उनको बराबर से हक मिला रहे। उच्च जाति का आंदोलन, दलितों पिछड़ों के बलते प्रभाव। देखो, दलितों का आंदोलन होता है तो पिछड़े वर्ग का जो आंदोलन हुआ बेटा, वो अपनी जाति को सम्मान दिलाने के लिए। तो उच्च जाति ने भी आंदोलन किया कि उनकी जाति को और ज़्यादा अधिकार मिल जाए। कुछ जनजाति यानी कि ST लोग, उनके लिए आंदोलन हुआ बेटा। वो कहाँ हुआ, कहाँ होते हैं जनजाति आंदोलन? मध्य भारत में, क्योंकि मध्य भारत में बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में जनजातियाँ रहती हैं, तो जनजाति आंदोलन मध्य भारत में हुआ, जैसे कि छोटा नागपुर, संथाल में संथाल, मुंडा, ओराव, मीणा आदि। झारखंड, अब झारखंड का आंदोलन याद होगा कि बिहार और झारखंड एक थे, 2000 में बिहार से लगे झारखंड राज्य बना। आंदोलन की शुरुआत बिरसा मुंडा ने करी। ईसाई मिशनरी साक्षरता अभियान लेकर आए, द्विकियों के प्रति घृणा, आदिवासियों को अलग थलग कर दिया। जितने भी आंदोलन आपने अब तक कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़े हैं बेटा आपके इतिहास की बुक में, वो सब आप इस चैप्टर में लिख सकते हैं आप पेपर में, ठीक है। 10 नंबर का चैप्टर आएगा तो आंदोलन के बारे में आएगा, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसी आंदोलन के बारे में बता। तो कोई भी आपको याद हो लिख देना बेटा, जरूरी नहीं कि बुक में से हो, कोई बाहर का भी हो तो लिख सकते हो। आंदोलन के जो मुख्य विषय होते हैं बेटा, भूमि अधिग्रहण, ज़मीन पे कब्जा के लिए होता है, और ऋणों की वसूली के लिए, वनों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए, और पुनर्वास ना किया जाए इसके लिए। पूर्वोत्तर राज्य यानी कि असम वगैरह में भी आंदोलन हुए बेटा। महिलाओं के क्या आंदोलन होते हैं कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले, उनको काम करने का अधिकार मिले, काम करने वाले स्थान पर सुरक्षा मिले, माँ बनने के उपलक्ष्य में उनको छुट्टी, वेतन सहित छुट्टी मिले, ठीक है, उचित देखभाल के लिए वातावरण मिले, उनके साथ शोषण ना हो, ये सब। तो 1970 के दशक में, ये याद रखना, ये जरूर आता है आजकल क्वेश्चन, कि 1970 के दशक में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। महिला आंदोलन स्वायत्त थे और राजनीतिक दलों से अलग थे। वही पॉलिटिकल पार्टी हमेशा पुरुषों की वकालत करती है, महिलाओं की वकालत नहीं करती, तो ये दलों से अलग थे। महिलाओं के प्रति हिंसा, तो हिंसा के प्रति उन्होंने किया। स्कूल के प्रार्थना पत्र में माता पिता के दोनों का नाम शामिल करने के लिए, ठीक है। यौन उत्पीड़न के बाद दहेज के विरोध में, यौन उत्पीड़न के मामले में, और कुछ महिला संगठनों के नाम है ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। और सरकार ने
क्या करती है आंदोलन के जरिए, जो अच्छा आंदोलन होता है उसको मान्यता प्रदान करती है और सरकार उनकी बात मानती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। कम समय में वीडियो बनाई गई और रात के समय, ताकि आपके पेपर की तैयारी फटाफट हो जाए। कुछ क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन पट्टेदारी के लिए हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसके लिए हुआ था? भाषा के आधार पर, ठीक है, किसानों के लिए, सॉरी। तो ये आप एटक की स्थापना 1921 में नहीं हुई थी। ये सब आपको स्टार्टिंग से, और महिलाओं ने पुरुषों से चिपक गए थे। तो ये आपको पता है आंसर, एक बार वीडियो ध्यान से देख के दोबारा से उत्तर कर सकते हैं। नया किसान आंदोलन कहाँ कहाँ शुरू हुआ था? पंजाब और एक जगह और थी, देखो। दलित आंदोलन मध्य प्रदेश में किसका है? मध्य प्रदेश में उसके लिए समाज में बराबरी के लिए, समानता के लिए। नया किसान आंदोलन किसके विरोध में था? ये सब आप प्रश्न आप वीडियो देख के कर सकते हैं, ठीक है। मेन काम में वीडियो समझा दी गई है आपको। क्वेश्चन को समझा दूँ बेटा। सामाजिक आंदोलन क्या होता है? समाज में भलाई के लिए होते हैं बेटा। सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन में क्या अंतर है? सामाजिक परिवर्तन समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए होता है, लेकिन आंदोलन से क्या होता है? समाज में जल्दी परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। यानी सामाजिक परिवर्तन तो अपने आप जो परिवर्तन होता है समाज में वो है, और सामाजिक आंदोलन जब लोग मिलकर समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं उसके लिए। किसान आंदोलन के 2 उदाहरण लिख दो आप। एक पंजाब में हुआ था, एक हरियाणा में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, लिख सकते हैं। एटक क्या है? ऑल इंडिया किसान यूनियन ट्रेड, यानी कि पूरे भारत के लेवल पे किसानों का एक संगठन बना। 4 आंदोलन का नाम बताइए। महार वाला, मीणा वाला, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश है, ये क्वेश्चन को समझा दूँ। सुधारवादी आंदोलन वो होते हैं कि वो समाज में सुधार लाने के लिए किए जाते हैं, जबकि क्रांतिकारी आंदोलन बेटा वो होते हैं जो एकदम से बदलाव के लिए किए जाते हैं, किसी बड़े इशू को लेकर शुरू होता है। प्रतिदानात्मक आंदोलन जो व्यक्ति के अंदर खुद में बदलाव के लिए होते हैं, और सुधारवादी आंदोलन बेटा जो समाज में सुधार के लिए होते हैं। परिस्थितिकी आंदोलन क्या होते हैं बेटा? कंट्री में एक मिनट रुक जाइए बेटा। जो परिस्थितिकी आंदोलन होते हैं बेटा वो कंडीशन में, यानी कि कोई इंसान आराम से ज़िंदगी जी रहा लेकिन कुछ भूचाल सा आ गया, तो उसके विरोध में जो आंदोलन होता है उसे बोलते हैं परिस्थितिकी आंदोलन। नए किसान आंदोलन किसके लिए? फसल की उचित मुद्रा के लिए, ठीक है, ब्याज की मुक्ति के लिए, और कम कीमत पे उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। तो एनबी लर्निंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखना, वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाओ और वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल करके पढ़ते भी जाओ, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छी तरह करके आना बेटा।